ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ फरीदा चपड़ चलड़ तन से सुनियर बह गए से जानी चल गए से जानी रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए जैसा गुरु ने ताने आदे तान देवलिया की ओट ताता माता गुजर तो सारी ताता बाबा जोरावर सिंह की ताता बाबा हरे सिंह सारी ताता शिव साहिब जी मत दिन बीजा अमर गए पर बैठे आए
मत दिन पी जाए रैन गई मत दिन पी जाए रैन गई नानक आखे सुन रे सुनिए सिख सही लेखा रब मवेशिया बैठा कट वही बैठा कट वही धर्म रहे लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा धर्म रहे लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा धर्म रहे
जम मग दो
सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर अमर शहीद धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह साहब जी, परम पूज्य जगत माता माता गुजर कौर जी के पवित्र चरण छो स्थान के उत्ते जुड़ बैठी साहब संगत जी, आपो अपनी रचना पवित्र करो। सारी संगत प्यार नाल आपो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे किसान होवे किसानी, काची पाकी बाढ़ प्राणी, जैसे रैन ब्राह्मणे उठ चल सै प्रभात, क्या तुम रता गृहस्थ स्यों सब फुल्लां की बागात। मेरी मेरी क्या कर है जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का हुक्म है, जिवें एक किसान फसल बीजदा है, उस बीजण वाले किसान की मर्जी है, उन्होंने पालन वाले किसान की मर्जी है, उन्होंने भावें पक्की वढ़ लवे पका के वढ़े ते भावें उन्होंने कच्ची वढ़े। आपां हैगे अकाल पुरख वाहिगुरू दे पैदा होए हुए कीते हुए, आपां उहदी खेती है, उहदी मर्जी है, भावें पका के वढ़े भावें कच्चियां नूं ले जाए। भाव बचपन जवानी च भी जा सकता है तो पका के भाव बूढ़ा करके भी जा सकता। तीन अवस्थावां गुरबाणी च लिखियां ने, बाल जवानी और बिरध हुण तीन अवस्था जान। महाराज कहते परमेश्वर को तेरिया इन्हां तिन्नां अवस्थावां नाल कोई मतलब नहीं। तेरा बचपना कहा जाए कोई मतलब नहीं, तेरी जवानी किहो जी है, तेरा बुढ़ेपा कहा जाए, परमात्मा ने इन्हां तिन्नां तो कुछ नहीं लेना। परमात्मा ने इस देही नूं सफली तां मनना, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। जे इन्हां तिन्नां स्टेजां विच बचपने च जवानी च ते बुढ़ेपे च तू परमात्मा का नाम नहीं जपिया, समझ लियो तिन्ने अवस्थावां तां बिरथियां गईयां ही गईयां, तै निर्मोलक जीवन है जिहड़ा ये बिरथा गवा लिया, नष्ट कर लिया। ये गुरबाणी को सानू समझाया गया। सो इसे हुक्म के मुताबिक सरदार दरबार सिंह जी अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म नूं इस धरती ने देखो जिन्हें आप बैठे हैं उन्होंने बच्चियां उन्होंने परिवार, वैसे जी अंतिम अरदास का कॉन्सैप्ट है साडे धर्म के अंदर बहुत प्यारा है। हालांकि ये जो कीर्तन इतने हो रहा है, बाणी पढ़ी जा रही है, ये बिल्कुल वो वास्ते नहीं कि जो साढ़े को चलिया। वैसे सानू लगता है या असीं परंपरा बना ली एक भी ये सारा कुछ वो है, नहीं गुरमुखो वो गुरबाणी के विच लिख चुके हैं सतगुरु जी कर्मा उपर निपड़ा जे लोचे सब होए हुक्म ना जापी खसम का किसै वधाई ते। नवेड़ा होना कर्मा का, ते जदों तो बंदे दे अंदरों श्वास निकल के कर्म भी खत्म हो, उस तो बाद कर्म नहीं कमाया जा सकता। कर्म कमाउण लई अंदर श्वासां दा होना जरूरी है। ते जदों जिन्हें आपां बैठे अपने च श्वास है आपां कर्म कमा सकते हैं। सत्कारयोग सरदार दरबार सिंह जी कर्म कमा के भुल गए संसार ते हुण उन्हां दे कर्मां मुताबक अकाल पुरख ने नवेड़ा करना है। इहां खाट चलो हर लाहा आगे जेड़ा इत्थे लाहा कटिया संसार ते हक सच की जिंदगी जीवी उन्होंने। अकाल पुरख के वाहिगुरू के चरणों के विच निवास जरूर मिलेगा। साडी या तुहाडी कहण नाल कुछ नहीं, साडी कोई खास नहीं मननी, उन्हें कर्मां ते नवेड़ा करना। हुणे पढ़िया ना शब्द आपां ने धर्म राय जग लेखा क्या पुत्र है कहेगा। महाराज ने साढ़े ते एक सवाल बड़ा किया, जदों तेरे ते धर्मराज ने महाराज कहते लेखा मंगया की मुख दिखाएगा उहदे कोल जेड़े बंदे ने जवानी च ऐश ते अयाशी कीती होवे ना ते न्याणे बड़े होए पुछदे आ कि तू साडे लई की कर, तू सानू जम्मिया ते पालिया सानू गुआढ़ियां ने पालिया सानू दादे ने ते तू जिंदगी की कीता साडे की मुख दिखाएगा अपने औलाद नूं। इसे तरह अकाल पुरख दे घर दा नियम है। जे इत्थे आके महंगे श्वास लैके
ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਬਚਪਨਾ ਭੋਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਭੋਗੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। महाराज के दरबार के विच सूक्ष्म शरीर तो एको सवाल पूछा जाना है, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल भाई सजना कचहरी सज चुकी है, अकाल पुरख का हुक्म आ चुके हैं, हुण सच्चे दे दीवान के अंदर तेरे तो एको सवाल उन्हें नहीं पूछना, तेरिया धियां किन्नियां दियां, तेरे मुंडे किन्ने, तेरिया कोठियां किहो जिहियां दियां, तेरे कोल कारां किन्नियां सी, प्रॉपर्टी किन्नी सी, तू कपड़े किहो जिहे पाउंदा रहा, खाना क्यों जा खांदा रहा, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें एको सवाल पूछना भी तैनू बेशकीमती श्वास दे के संसार से तोड़िया सी, दस इन्हां श्वासां नाल क्या खटिया, क्या मैं खटिया, इन्हां श्वासां नूं कित्थे गवाया, कहां गवाया। बस ये अपने मूहरे भी सवाल खड़ा जिन्हें आप बैठे हैं। सरदार दरबार सिंह जी अकाल पुरख की कचहरी है। देखो ये मैं हुण उत्थे दे सुपने सानू गुरबाणी के मुताबिक ये नहीं मिलिया सिखां नूं किते भी गल्लां उपरी करके वह इत्थे तां स्वर्ग दा ही रौला हुंदा। मैं आम तौर ते अंतम अरदासां ते सुणदा साडे भाई जी साडे प्रचारक भी ना स्वर्ग दी गल्लां दिखा कि लोकां नूं इन्ना डरा देणगे भी मतलब स्वर्ग ही सारा कुछ है, बाकी सारा कुछ खत्म है, तुसीं स्वर्ग मानना है। मैं अक्सर तरला करदा हुंदा साडे प्रचारकां दा जिहड़े स्वर्गां दी बहुत ज़्यादा बड़े सुपने दिखाउने लोकां नूं भी भाई साहब जे स्वर्ग इन्ना चंगा है तुसीं काहतों इत्थे मरदे फिरदे, तुसीं चलो स्वर्ग च। जिन्ने लोग स्वर्गां दीयां गल्लां करदे ने रहना होगी इस धरती ते, गल्लां स्वर्गां दीयां रहना होवे चाहुंदे ने ते मैं ते तुहाडा तरला संगत जी असीं इहनूं स्वर्ग बनाउणा है, इह तों बिना किसी स्वर्ग दी आस नहीं। गुरबाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा, बाबा कबीर साहब का वचन सुनिया। बाबा कबीर साहब को तरला करके किसी सवाल किया, भगत जी तुसीं परमात्मा का नाम बहुत जपदे हो, नरक च जाओगे कि स्वर्ग च जाओगे? तो ही तो फिर नरकों तो बच के समझो, तुम तो स्वर्ग च चले गए। तो बाबा कबीर साहब हस पे कह तुम हसते क्यों? उत्थे उचारिया फिर कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहे हो, सतगुर के प्रसाद प्रसाद में कृपा। मैं अकाल पुरख की कृपा के नाल नरकां दे डर तो ते स्वर्गां दी चाहत तो दूर हो गया। मैंने कोई मतलब नहीं है ना गल्लां दा। मैं नहीं अरदास करता मैंने स्वर्ग नहीं, मैं नहीं अरदास करता मैंने नरक होना चाहिए। कहने फिर तू कित्थे रहना चाहता, तू रहना नहीं चाहता स्वर्ग में? तो कहने मैं कित्थे रहना चाहता, मेरी स्वर्ग की है चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। अंत कहिए खात्मा, आद कहिए आरंभता। मैं तो अपने जीवन की आरंभता तो लैके अपनी खात्मे तक समाप्ति तक अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों की मौज जुड़ के रहना चाहना। उस तो बाद उसकी मर्जी है, वो नरक च खिंची फिरे, स्वर्ग च खिंची फिरे, मैनूं कोई बात नहीं। ये सानूं असीं सिੱਖਣਾ सी गुरुद्वारे जा, सानूं तो डराया गया गुरुद्वारे बिठा बिठा के, पता ही नहीं सुनने की। अच्छा कला डराया ही नहीं गया, धर्म दी छुरियां दिखा के लुटिया गया। साडा गुरुद्वारे शोषण किया गया, धर्म के बरछे दिखा दिता। आही कुछ स्वर्ग है, यही कुछ नरक है। पातशाह कहते भाई जदों अकाल पुरख ने लेखा मंगना है उदों तेरा नरक ते स्वर्ग तय होया हुआ होगा। ते जदों जद तकड़ी देखिए ना, जदों तकड़ी दे विच कोई चीज़ तोलनी होवे ते तुहानूं पता है पहला वजन नहीं पाउंदा कोई, ते चलो इलैक्ट्रॉनिक कंडे आ, आपां उदाहरण लै लो, देखे सारे नहीं है जिहड़े बट्टियां दे नाल तोलदे सी। जदों भी कोई चीज़ तोलनी होवे पहला चीज़ पाई जाती है, फिर बट्टे रखे जाते हैं। किन्ने किलो तोलनी हो बट्टियां दे हिसाब नाल तुलदी है ना। तेरे कर्म पहला पलड़े च पाउंदे आ पातशाह ने, फिर कसवट्टी पाउणी है भी दस इहदे ते खरे उतरदे आ, उत्थे खरे क्या उतरने गुरमुखों माफी दिओ, मैं ते तुसीं आपां सारे बच्चे हैं, तुहाडे च तां रंगिया होया बैठा भी हो सकदा कोई। ते मैं कहना मैं अपनी गल करा, तुसीं अपने मन नूं समझा लिओ, मैं अपने नूं कहना जे इसे वक्त सुनेहा आ जावे अकाल पुरख दा, साडे पल्ले काम क्रोध लोभ झूठ निंदा ईर्खा ठगी द्वेष धोखा प्रेम झूठ निंदा चुगली तो बिना कुछ भी नहीं। साडे दा पलड़े चाहे कुछ पैना परमात्मा दे जाके उन्हें यही कर्म साडे बाज रहने हैं। ते महाराज गुरबाणी च लिखते हैं, फिर हुणे पढ़ के हटे आ सिमरन भजन दया
नहीं की। जदों उत्थे पुछना उन्हें भी तेरे ना कर्मां के पलड़े दे विच जदों पाया सारा कुछ उहदे विचों ना तां सिमरन निकलिया, ना दया की निकली किसी पे, ना कोई भजन बंदगी निकली है, ना कोई कर्म किया हुआ मिलिया चंगा। तो फिर महाराज कहते जब कुछ ना निकलिया फिर की होगा? तो मुख चोटा फिर ठोकरे ही पड़े, फिर मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेपना वासा। महाराज कहते जिन्ने दुनिया के नरक है 18 नरक कुंड शास्त्र मीमांसा के मुताबिक लिखे हैं, पर महाराज कहते 18 की तो गल छड्डो, 18 का उन्होंने की गल है काल्पनिक ने। मीमांसा शास्त्र कहता 18 नरक कुंड है, महाराज कहता काल्पनिक होणगे भी उन्होंने लिखता कल्पना करके, जां होणगे भी 18 वो तो उन्हें जो दिखते नहीं। पातशाह कहते वो तो बिना लखा ही नरक कुंड हुआ जिन्हों च बंदियां तो रोज रिझना पैंदा। सवेरे उठण तो सार उठदी सार नरकां च रिझदा, रिझदे भी झूठ दे नरक, रिझदे भी लोभ दे नरक, ईर्खा दे नरक रिझ रहे रोज। नरक है, ईर्खा करनी नरक है। सारा पिंड शरीक होया, मुंडे दे विआह च सगा भाई नहीं बुलाया, कहना मेरी इहदे नाल बनदी नहीं है, ईर्खा है। नरक है तो भी लगता भी 4 करोड़ की कोठी संगमार लगे स्वर्ग है। जदों रहने वाले अंदर ईर्खा है उदों समझ लो नरकां दा वासी है। परमात्मा का नाम नहीं। बाबा कबीर साहब ने तो बड़ा सानू सख्त वचन कहा है, कबीर जा घर साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे ते घर मारा साखे भूत बसै तिन मान। कहते जिथे परमात्मा की बंदगी जा घर, जेड़े घर साधना सेवी है, परमात्मा के प्यारे बन के नहीं बैठा जाता, अकाल पुरख नूं सिमरिया नहीं जाता, हर की सेवा नाही उहदी सेवा नहीं की जाती। परमात्मा नूं आदर नादर जान के लोड़वंद नूं परमात्मा की सेवा का मतलब यह नहीं भी तुसीं मेरे अगे देहधारी बाबे नूं सदो ते हथ धवाई जाओ। नौजवान वीरां ते भैणां नूं मैं खास कर बेनती करदा हुंदा, तुहाडे घरां च तुहाडे माँ बाप है, दादा दादियां बुजुर्ग हैगे ने, कोशिश करिया करो जिंदे जी इन्हां दी चंगी तरह साਂਭ संभाल कर सको। वध तो वध त्रासदी है साडी बुजुर्ग दे जिंदे दे कपड़े चंगे नहीं, मरे हुए 3 नियाणे आ, 3 अपना अपना कफन लई खड़े हुंदे ने, क्या पता मेरा पाओ कहता मेरा पाओ। जिंदे ने किसी ने नहीं पूछा। मैं जी एक पटियाले भोग ते गया, सिर्फ तुहानूं प्रमाण देण लगा। शास्त्र का कथन है बिना प्रमाण न सिद्धे थे, बिना प्रमाण तो कोई गल नहीं सिद्ध होगी। प्रमाण तो मैं जितों का मर्जी देना ढुकदा गुरमत अनुसार चाहिए, कसवटी देना चाहिए। उत्थे कीर्तन किया एक बुजुर्ग के भोग से, कीर्तन करके हटे प्रसादा पानी छक रहे हैं, तो कहते कि भाई साहब अगले संडे का थोड़े को समा है। मैं कहा जी हुक्म करो। कहते कीर्तन करना जी। मैं कहा कित्थे करना? कहते आ नाले बस कंध है विचाले, नाल दे घर च करना। मैं कहा जी कादे संबंध च है, किन्ने बजे का समय? खुशी का प्रोग्राम सवेरे का। कहते नहीं जी इसे बापू का भोग दोबारा पाना। मैं क्या हुण कसर रहेगी कोई भी जेड़ा दोबारा पाना? कहते नहीं भी असीं 2 भाई हुए ने, एक मोहाली है, साडी दोहां दी मनशा भी असीं अलग अलग पाई। मेरे मन च होना प्रति सत्कार जाग पिया भी बंदे बड़े चंगे हैं, भी भावना ही नहीं चंगी है भी उन्हें 7 दिन उन्हें पाठ कराया, बापू की याद 7 दिन इन्हें कराना, कितना चंगा है। माड़ी गल कोई नहीं है। मैं भी भावना चंगी है इन्हों की भी असीं बापू की याद च बाणी पढ़नी है, बस वध तो वध हो सकता है इन्हों के चोटे की तकड़ी लगी हो। देखो जब प्यो का साया सिर तो उठता है, एक बारी दुनिया फिक्की लगती है। जो प्यो तुर गया संसार तो ये कहना सौखा। देखो असीं स्पीकर च बोल दें भाने, तुसीं सुन लेंदे हो। मैं अपने अखी देखे हैं हालात। कई बार किसी धी के आनंद कारज कराउण जाइए ना, सानूं तो पता नहीं होंदा, असीं इत्थों अनाउंस कर दईदा भी धी के पिता नूं बेनती है वो धी का पल्ला लड़के के हत्थ च देवे। हुंदा ही है ना रस्म ये। ते जदों धी के अखां चों हंझू आउंदे ना, रोंदी है, ते जद सुणन च मिलदा भी इहदा प्यो नहीं पल्ला बढ़ा रहा, पल्ला तो मामा बढ़ा। वो धी के जिगरे नूं पुछिओ भाणा की होंदा है, प्यो क्या होंदा। सुखां नदी मां तुर गई होवे ना, जदों पुੱਤ ਵਿਆਹ के आउंदा, मां भूआ वड्डी भैण ਜਾਂ कोई मामी पानी वारदी है,
फिर वो पुत्र पूछे भाणा की होंगे ने, ये मोह के रिश्ते हैं, परमात्मा ने बख्शिश किए हैं। माता ते पिता दुनिया के हरेक रिश्ता बना लोगे तुसीं। गुआढ़ी के मामे नूं मामा कह रहे हो सकता हो हजे रिश्ता भी निभा के छोड़े हो। गुआढ़ी के फुफड़ नूं फुफड़ कह रहे हो रिश्ता निभा भी दो, कोई वड्डी गल नहीं है। माँ ते प्यो परमात्मा द्वारा दिते गए रिश्ते हैं, जिद्दण एक बारी तुरके दोबारा नहीं मिलते। संसार दुनिया की अख नाल देखण वाली हरेक चीज़ खरीद सकते हैं आपां, माँ ते प्यो नहीं खरीद सकते। ये बेनती है जिन्नी देर कोल है इन्हां दी कदर कर लिया करो, बाद च फोटोआं नूं देख के रोना ही रहता, फिर कुछ नहीं पल्ले पैंदा। पर अज दी मैं कहा जी कोई गल नहीं, भी दूजी बार आ जाते थोड़े कीर्तन कर आ जाते, अगले हफ्ते ही कीर्तन कर भेज दे। तो जो हम थोड़ा पता भी पहले भोग से बापू के जोड़े रिश्तेदार आए उन्होंने दूए दे, रिश्तेदार तो वही है ना। बापू के न्याणे दो है, बापू का साला तो वही रहूगा, बापू का आप भड़ोइया भी वही रहू, बापू के भाणजे भी वही रहने, मुंडे चाहे 5 भोग पा लें, रिश्तेदार तो वही आने वाले भोगों से। हुण उन्होंने नहीं सानूं उदण सुनिया सी, उन्होंने उस दिन सुनना सी। मैनूं जाके दुध छकदे नूं उत्थे बाबा जी पानी छकदे सी असीं, वो बापू आके कहता भाई साहब तुसीं कीर्तन का दूई बारी करना आ गए। मैं कहा हाँ जी। कहता थोड़ा इन्हों के लक्षण पता। मैं कहा भी मैं जो इन्होंने जानता बापू लक्षणों को क्या है, चंगे भले बंदे हैं। कहता ये एक ने तो भोग पिछले हफ्ते पाता, एक ने अज पाया, एक इन्हां दा मोहाली रहिंदा, हो सकता वह भी थोड़ा फोन आ जाए कराउण नूं, भोग खबरा तिन्ने पा लैण, पर बुढ़ा इन्हां तिन्नां ने नहीं पूछया। तो कुड़ियां को रोटी खांदा था, बुढ़ा इन्हां तिन्नां ने नहीं पूछया अपना, रोटी उन्हें सारी उम्र कुड़ी को खाती है, एक भोगे कौन जो गया तिन्ने लग रहा। मेरे तो फिर रहा नहीं गया कि मैं स्पीकर च कहती यह गल। मैं कहा भी थोड़ा एक रिश्तेदार मैनूं चाह पीता पीता एक जणा कहता था भी बुढ़ा तुसीं तिन्नां ने नहीं समझिया, भोग तुसीं दुआ पवा लिया, तीआ पाउण नूं तैयार है। जिहड़ी उन्होंने रोटी बुढ़े नूं दित्ती नहीं है, रोटी मैनूं नहीं दित्ती उन्होंने भोग तो बाद। सच्ची गल है, पूछा उन्होंने सानूं भी नहीं है, कहते तूं बेइज्जती करती साडी। मैं कहा रिश्तेदार नूं तां पता ही सी, जिहड़ी मैं स्पीकर च दसदा लक्षणां दा तां सब कुछ पता था। कहने का मतलब मेरा है मैं कोई परिवार का विरोधी नहीं भी जां थोड़ा नाम दस के उन्होंने कोई बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा मकसद नौजवान वीरां भैणां नूं कहण दा यह है भी जिउंदे जी कदर करिया करो, मन तो बाहर ड्रामे करना कोई फायदा। 5-5 7-7 लाख रुपया भोगां दे लाउने आ, नजायज़ 80 साल का बजुर्ग हो गया, बड़ा करना जी 5-5 7-7 तरह दी मठियाइयां, 3-3 4-4 तरह दी सब्जियां, टेबलों के उत्ते रोटियां गुरुद्वारे कितने रह गई बंदा रह गया, कोई मर्यादा रह गई गुरु की। पंगत तो संगत रीढ़ की हड्डी है सिख कौम की, संगत असीं देहधारियों की करते हैं, पंगत असीं खत्म करती गुरुद्वारे। पता नहीं किहड़े दावे करना कि गुरुद्वारे जाके भी असीं अमीर है। गुरमुखो जिन्ने का आपां सारा कुछ करते हैं, इन्ने किहड़े कपड़े पाउंदे ते 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जिड्डा असीं हौमे दिखाउण की कोशिश करते हैं ना, एडे गुरु गोबिंद सिंह पैरों को लेकर सिर तक सजते सी ते महाराज किते उत्थे कुर्सियां मेज नहीं करवा सकते। अनंदपुर साहब किड्डा काम सी भला लंगर कुर्सियां मेज लाउण, असीं गुरु तो उल्ट चलते ना। फिर वो दिखावे ना करया करो। बेनती है जिउंदे जी तुहाडी मां नूं तुहाडे ते माण होवे भी मैं कोई पुੱਤ जम्मिया, मंजे ते बैठे मां ते ओहदे कोल कोई गुआंढण आवे दुख सुख करन तो सोहा खाती ना थके अपनी मूँह दिया कि मेरी मूँह वर्गी कोई दूजी नहीं है। वह मौका लभदी है कि मैं किसी गुआढ़ जावा इन गाल कढ़ के आना चाह ये हार साढ़े घर, वह मौका लभदी है कि मेरी मूँह माड़ी जी गई हो, मैं गुआढ़ को सद के फिर फुलड़े फुलड़ा के कोल बैठ के दुख सुख करना भी मेरा तो बुरा हाल है, रोटी भी कुछ नहीं, मेरा तो मुंडा भी वही हो गया। मैं चाहता घर के लोगों के विदेशों से चले गए पुत बाहरले मुल्कों इतने माँ बाप भुखे मरते नेपाली रखे हुए रोटियां खाने। मुंडा कहता मेरे बाहर 10 ट्रक है, मेरे 2 लिक्वर स्टोर है, मेरे 5 पंप है, वो दावे ठोकते थे आके माँ बाप को नेपाली रख के रोटी को। ये समझाया सानू गुरु ने समझाया, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, माँ बाप भुखे बैठे, मुंडा सड़क ते लंगर लाई बैठा, बेबे को बेटाइमी रोटी नहीं मिलती भी कितने बेटाइमी रोटी भुख लग्या मिल जाए बाप बेबे को, तो मुंडा डांग नाल रोटी खिलाउण लग्या वा। कार वालियां नूं भी रोको, पूरे टायर लाए हुए खड़ जाते सड़कों से, डंडे ला रहे हैं करके भी रोको जी खा के जाना पू। कार वाला हाथ बनी कहता नहीं जी मैं 2 किलोमीटर पिछे छक के आया, हुण मैनूं भुख नहीं है, नहीं ये तो लैके ही जाना पैना भावें सीट ते रख के।
ये सिक्खी पता नहीं कितों सिक्खी सिक्खिया ये तो सिखाए नीहां च खड़ियां जिथे साडे गौरव वास्ते साडे भविख वास्ते 7 ते 9 साल दी जिन्हां ने अपने साह कंधां च रोके होण उस धरती का भविख बिरध आश्रमां च नहीं होना चाहिए सी ते असीं बजुर्ग जोड़े हुए चलो जिहदा तां कोई सज्जे खब्बे है नहीं उन्होंने तो सामभ लेना परोपकार जिहदा मुंडा ही 3 बजे की उठी रहे मैं मिलिया हो गया बहुत ਨਿਆਣੇ ਤਗੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਜਣੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਭੋਗ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 15 ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 15 ਵਿਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਐਡਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਚੱਲੋ ਕਥਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗੂਗਾ गुरु की बाणी नाल जुड़िए गुरु के सिद्धांत नाल जुड़िए पातशाह कहते लेखा अकाल पुरख वाहिगुरू ने मंगना ते तेरे कोल कर्म होए उच्चे ते अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणा च होएगा प्रवान तेरे कर्म होए गंधले अकाल पुरख वाहिगुरू के दर तो खाएगा ठोकरा फिर आउण जाण संसार च बनया रहना फिर भुगतदा रही महाराज कहते दोजख जितने नरक जिन्ने दुनिया के नरक है एक नरक नहीं 18 नरक नहीं 20 नरक नहीं जिन्ने तुसी जिन्ने बस समझ लो गुरमुखो जिन्ने बैठे हो तुसी ते असी जब आपां दुखी हो के कलपदे हैं ना समझ लो वो नरक है जिहड़े काम करके दुखी हो रहे हरेक 5वां 6वां बंदा डिप्रैशन का मरीज है जे घर के 7 मैंबरां का सुभाव है भी 2 जने पागल होने लगे नौजवानों की स्थिति इत्थे तक आ गई फाहे लैके मरन को तैयार है सरपासा खा के मरन को तैयार है नहर च डुब के मरन को तैयार है खराब है सब 15 साल के जवाक को घूर दो फाहे लै 10 साल का बच्चा मेरे आपके घर 10 साल का बच्चा मां ने घूरिया कणक चो कढ़ के सरपास की गोली खा के 10 साल का सर तो पता क्यों है लो सुन लो बाणी आपको सुनाऊंगा तुम लगूगा भी गल कच्ची है लो सुनो गुरु नानक साहब का बचन है ये खेल की बात नहीं पातशाह 4 युगों का वरतारा लिखते आ साडे वाला जिन्होंने असं कहने कल युग वैसे मैं तो नहीं ना गुरबाणी बनने ना असी गुरबाणी सुन के मनते हैं भी कल युग है महाराज कहते कल युग उन्होंने ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਜੁਗੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਜੁਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ सतयुगी होगा जो सच ना जुड़ा यह 4 युगों का वरतारा दसिया पातशाह ने श्री आसा दी वार दी पवित्र बाणी महाराज कहते नानक मेर शरीर का एक रथवाओ इत्थे रथ गया शरीर नूं रथवाओ कहिए रथवाही नूं चलाउण वाला देसी जी भाषा च कह लईए भी ड्राइवर इहनूं चलाउण वाला हुण ये 2 जने हैं तुसी भी मैं भी आप 2 जने हैं एक रथ है रथ माने शरीर दूजा रथी है रथवाहो का ड्राइवर वो है साडा मन ये दोवां की गल कर रहे हैं महाराज जिथे रथ शब्द आ जाए उत्थे शरीर को समझ लियो बार बार रमाया तां बेनती कर रहे हैं भी बार बार एको अर्थ ना करने पैण दूए नंबर पर जिथे रथवाहो आ गया उत्थे मन को समझ लो भी मन की गल हो गई मारे कहते नानक मेरे शरीर का एक रथवाओ मेरे कहिए मुखी प्रधान आगू आ साडे शरीर का आगू साडा मन है हुण मन कहता भी बैठ इत्थे कीर्तन सुनो बैठे हैं मन ने कहता उठ के चले जाओ तन ने मन के मगर तुर मन ने ले लेना दूजे पासे अच्छा मन ने इत्थे घड़ियां का बना देना फटाफट ये साडी त्रासदी है कहते गुरुद्वारे च कीर्तन होंदा होवे ना कथा होंदी होवे कहते ज्ञानी जी 15-20 मिनट बाद ला देना ना एक बारी सेक निकले मेरा थले बंदे पता नहीं की बन गया साडे बड़े तंग हो जाते हैं फिर कोई करना चाह के कहूगा बाबा जी मैं नशा बड़ा दो पोला पोला जा फिर कोई बाहरों पिछों घड़ी दिखाऊगा कोई अगे घड़ी दिखाऊगा पीछे की यार टाइम दे अच्छा जदों किते गुरमत समागम रखना होवे ना जिन्हों भी फोन करिए पूछूगा भाई साहब ने प्रोग्राम समाप्त कद होना मतलब भी असी समाप्ति ते ही जाना यदि समाप्ति का टाइम दस दो तो जे किते लगने हो भी गौने वाली
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਐ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਗਾਹ ਟਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿਤ ਵਿਚਾਰ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧ, ਜੀਭ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ 4-4 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਸਰੀਰ ਆਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨ ਆਗੂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰਖਵਾਹੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਜੁਗ ਨਾਮ ਹੈ 2 ਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜੁਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੁਗ ਵਰਤਿਆ, ਜੁਗ ਮੈਨੇ 2। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਬਦਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਭਾਵ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੁਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੇਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਰ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜੁਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੁਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਆਣਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਜੀ ਕਲ ਜੁਗ ਹੈ। ਨਿਆਣਾ ਗਲਤ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਜੀ ਕਲ ਜੁਗ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਜੀ ਕਲ ਜੁਗ ਚੱਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਲ ਜੁਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਲ ਜੁਗ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਬੜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਜੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਸਿਰੇ ਬਣਦੇ ਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, 4 ਕੁੜੀਆਂ, 1 ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਗੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਬੇਬੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ? ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ? ਟਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁੰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੰਡ ਤਾਂ ਫੁੱਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉ। मैं तो ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਟਾਉਣ ਕਟਾਉਣ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਸਿਉਂਦੇ, ਕੈਂਚੀ ਕੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 500 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-2 3-3 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 36 ਖੜੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਰੂਪ ਮੰਦਰਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ 500 ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 50 ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਕਦੋਂ ਤੇ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਕੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥ ਆਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਿੱਟੋ ਸਤਿਯੁਗ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੇ ਅੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਧ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਦਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਥ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਸਬਰ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਲਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਭਾਵ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿਯੁਗੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਖਵਾਹੋ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਆ ਸਰੀਰ ਤਪੀ ਭੈਰੋ ਜਤ ਤਪੀ ਆ ਤਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਖਵਾਹੋ। ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਰਹੂ। ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
गुरुद्वारे जाके बड़ा मत्था टेकते हैं, उठ के चक के पानी पढ़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लंगर लाने हैं, रमाला साहब चढ़ाने हैं, प्रमाण क्यों नहीं चढ़ रहा? तो गुरमुखो प्रमाण तां नहीं चढ़ रहा क्योंकि अंदर सच नहीं है। तप तो है क्या सच नहीं, तो तप ने सच का काम नहीं करना। बल्लभ जिन्ना मर्जी महंगा लिया के ला दो, LED लाइटा जो पिछों बिजली नहीं है किसी काम का ला दो, हाल च 50 बल्ब टंग दो, जब तक तार का 50 बल्बों में एको जुड़नी है, 50 बल्बों एको तार जुड़नी है, उन्हें ही सुना देना सारा कुछ। याद रखियो तप के बल्ब जिन्ने मर्जी टंग लियो, जिन्नी देर सच की बिजली नहीं है, अंदर सच का करंट नहीं है, उन्नी देर उन्होंने रोशनी नहीं। त्रेता रथ जतै का जोर अगे रथवाओ, ये दूजा युग है। पहला सतयुग, दूजा त्रेता, तीजा द्वापर ते चौथा कलयुग। महाराज चार युगों की गल करे। महाराज कहते त्रेता रथ जतै का, जत जत रखना भैरव जति, लक्ष्मण जति, जत पैदा हो गया। महाराज कहते आ जेड़ा युग है, जे जाति बन के जत काहदा कमाउणा, ध्यान समझो काहदा जत कमाउणा। साडे बाबा जी ने ब्याह नहीं कराया भी वो जति ने, वो बाबे के 40-40 रेप के केस चल रहे पंजाब च। 12,729 पिंड है, 17,132 डेर है। मैं कहना अद्धे तो वध नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 80% डेरिया के बाबिਆਂ ते CBI की रेड हो चुकी है। जेडे डेरे ते CBI की रेड होंदी होवे ते आप अंदाजा ला लो कि किन्ने घरौंदियां हरकतां होंदियां होणगीਆਂ, किहो जिहे हालात होवे। साडे जी बाबा जी जत सत कायम उन्हां दा, वो ब्याह नहीं कराया उन्होंने, वो बाबे दे 15 चेलियां हर टाइम में भोले गए इन्हें हालात रखे। यह जी जत की गल नहीं करी। जत है ना शरीर के 9 इंद्रियां नूं वश च रखना जती होना। देख पराइयां चंगियां, मावा धियां भैणा जाना है। सामने बैठी है मेरी भैन है, सामने बैठी है मेरी माँ है, मेरे तो छोटी बैठी है मेरी धी बराबर। लिया जाकर इनू जती है, ये निशानी है। त्रेता रथ जतै का जोर अगे रथवाहो। महाराज कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਘਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਚੇਲੇ ਚਾਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜਮੈਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਪੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੰਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ था, मैं कहा बाबा जी गुरबाणी तो कहती है नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर है, रब है। ब्रह्म ज्ञानी को भी 47 वाले नफल वाले की लोड़ होगी, साडा क्या लोड़ होता? जे ब्रह्म ज्ञानी को भी खतरा है, रब को भी खतरा है, ते अपना की बनूगा? अपना तो फिर कोई राखा ही नहीं है, रब का राखा खाकी करती वाला। तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, भरम ज्ञानी है, भरम मैं वाला नहीं। लोग तीजा युग द्वापर की विचार कर चुके हैं। द्वापर रथ तपै का सत गैर थवाओ। महाराज वो कहते हैं साडा जिहड़ा असीं रटिया होया कल युग, ਇਹਦੀ निशानी है। महाराज कहते कल युग रथ अग्न का कूड़, ये अग का बनया हुआ है, अग दे ही आ सरीर। अगे मास्टर कुटते थे नियाणियां नूं इन्ना कुटते थे ना, घर आके नहीं दसते भी मास्टर ने कुटिया, फिर घर के ढाउंदे भी कोई गलती करी होनी है तां ही कुटिया। ये सच्चाई है। हुण ना तो थोड़े नियाणिਆਂ ਨੂੰ मास्टर घूर सकण, ना मास्टर डरदे नियाणे, ना तो वो घूर सकण ना तुसीं घूर सको नियाणे। ये अग दे बन गए सरीर, सुनते नहीं किसी, ये ना गुरु की सुन ना मापिया की सुन, आकी हो गए। एक कसूर साडा ही है, जब छोटे सी संभाले। अच्छा जब तक संभाले नहीं उसका बेड़ा बंद ना सके, बंधन की उसका मौका निकल गया। जब 20-22 साल के 25 हो गए, फिर गए ना पूरे कहने तो बाहर हो गए, माँ प्यो के हथ चकन लग गए। फिर पहला सदन के फुफड़ मेन होंगे ना भी आ जा हम तू समझा दे, फिर मामे सदन भी तू समझा दे,
गल नहीं बनती। फिर पंचायत को समझ सरपंच को तू समझा दे, यार दोस्तों समझ भी तू समझा दे, या तो समझते ही ना। फिर बीबियां बेचारियां दुखी हुई, मावां फिर साढ़े वर्गे बाबिया को बाबा जी साढ़े ना न्याणे नहीं कहने चाहिए। बीजी को पूछण गई है, ना तो वो न्याणे है, वो तो आपने भी नहीं है, ना वो घर वाली है ना न्याणे। उन्हें तो ब्याह ही कराया, उन्हें पता था भी आप प्लेस से डूबा है, प्लेस तो डरता तो बाबा बन गया चुप करके तुम फिर मगर चुप रहो तो पूछो जे पूछना है भी न्याणे किवें संभाल के रखने हैं। फतेहगढ़ साहब दी नीहां दे कोल खड़ के सवाल कर लियो बाजा वाले बापू नु, तुहानू अपने आप अंदरों सवाल मिल जूगा भी बच्चे सामने खड़े। जाके पूछ लियो गोद वाली दी वो कंध नू जिथे रात कटी है माता जी ने आपदे बच्चों नाल, इत्थे बैठे हो भावना दे नाल पुछो भी आपकी आने वाली नस्ल सामभनी है, मेरे दो पुत्त है दो धी है, मैं घर च संभालने चाहना किवें सामभने है। चक लियो गुटका पानी का, तुहानू अंदरों ही समझ पऊगी कि बच्चे सामभने किवें। जोड़ियो सिक्खी इतिहास ते गुरमुखो, महाराज कहते कला ये अग का होंदा साजन का, कोई हल कर लेंदे अग बुझाउण दा, होर बहुत बड़ी मुश्किल हो। ਇਹਦਾ ड्राइवर पता कौन है, ਇਹਦਾ रसवाही कौन है, कूड़ अगे रसवाही, ਇਹਨੂੰ झूठ चला रहा। धी मां ਨੂੰ झूठ बोली ਜਾਂਦੀ है, मुंडा प्यो ਨੂੰ झूठ बोली ਜਾਂਦਾ, घर वाला घर वाली ਨੂੰ झूठ बोली ਜਾਂਦਾ, घर वाली घर वाले ਨੂੰ झूठ बोली जाती है, लाणेदार सारे ਨੂੰ झूठ बोली जाता, सारा टब्बर लाणेदार ਨੂੰ झूठ बोली जाता है। झूठे रह गए छत्तां थल्ले अपनी थल्ले हैगा सच होना। और टेलीफोन बोल लो बेगा फड़ के इत्थे पता लग जाएगा कि कितना सच्चा है कितना झूठ। झूठे है मैं सोचता मैं मना जब एक लॉक बनाने पै जान ना समझ नहीं करतूता काली नहीं होती। अगर चार चार लॉक बनाने पै जान ना फोटो लग डायल करने लग पर समझ नहीं करतूता काली नहीं होती। आज झूठे साड़ी जिंदगी छोड़ तरला क्यों दुखी है। अपने अपने घर दी रसोइयां वाल ले आओ बड़ी जी निगाह, थोड़े घर दी रसोइयां च बदामां दे डब्बे नहीं पे, गोलियां जरूर पईयां होणगीआं डब्बे भरे। सराहने रख रख सौने हो, पानी का गिलास भी नाल पता नहीं कद दम चढ़ जाना, रात को सुते पिया नूं देनी पैनी। ये सच्चाई है। दिमागी तौर पर इन्ने परेशान होए पए आ। क्यों? जय धन बाणी जो पक्का बाणी फिसल गई, ताही तो हम कोड़ दे रोगी वांग बिलक रहे, ताही भटक रहे। आओ बाणी नाल जुड़ो, जिवें सत्कारयोग सरदार दरबार सिंह जी तुर गए अपनी वारी के मुताबक आपां सारिआं ने तुरना। गुरमुखो आप फोटो वारी मुताबक सारिआं दी होई जानी गुरु के सामने, सारिआं दे बच्चिआं ने कीर्तन करा देने, भोग पा देने, नवेड़ा उत्थे होना जिन्हां ने इत्थे कुछ खट्टिया हो। अकाल पुरख के चरणों में जुड़े जुड़े होंगे। मरण तो बाद की गल न करे। देखो मैं गुरु साहब की हजूरी च बैठ के तुहाडे चरणों च कहना, भावें तुसीं गुस्सा मनाओ जां कहो भी परंपरा की विरोधता जिहड़ा है अज असीं ड्रामा करते हैं ना भी मरण तो बाद सारा कुछ करवाना है, परमात्मा वो अकाल पुरख नूं पहुँच जाऊगा। ये साडे अगे पाणियां दा चलाया होया कर्म कांड सी, साडे अगे बाबियां दा सिखां होर बीमारी छिड़ गई, पता नहीं कित्थों बहुत सिख के मर्यादा है। ये पहला तो पाठ कराने जाने तो बाद महाराज की हजूरी 7 दिन का पाठ, पहला मड़िया च अरदास, फिर गुरुद्वारे लाणिया की अरदास, फिर कीर्त प्रसाद फुल लेके जाते हैं, सहज पाठ कराने 7 दिन अरदास, भोग पवाने गुरुद्वारे अरदास, 10 दिन लगे रहने, 10 दिन लगे रहने। तकरीबन गल रब की होती है 10 दिन। उस तो बाद लख 2 लाख रुपया राशन पानी। 10 दिनों के बाणी की गल संगत आई, लंगर छकाया, इत्थे नहीं खड़े। फिर वो जाने पहोए 5-5 हज़ार के भांडे चक्की, कहते बापू की गत कराउण चले, कहने गत कराउण। उत्थे कौन बैठा? वो सिखो उत्थे असीं वो बैठे हाँ, जड़ी वो धोतियां बोतियां वाले, असीं चोलियां वाले, साडे लक्षण इक्को आ, कपड़ियां दा ही फर्क है। तुहाडी असीं इत्थे छड्ड बथेरी रहुणे, उत्थे ना जाया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਕਰਾ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਆ ਜਿੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਕਣਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਐਤਕੀ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੱਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ।
मेरे पिंड की 1200-1300 वोट है। मैनू देखते मैं क्या थोड़ा 30 साल हो गए हो, कहता हो गए हो। मैं कितनी बोरियां तंगा सीजन च, कहता 100-150 कणक की 100-150 जीरी की। मैं 50 रख दिया, 50 कणक दियाँ 50 जीरी दियाँ। एक साल तू 200-100 बोरी लेके जाना मेरे पिंड चो। 30 साल तेन हो गए पिंड च आउंदे नूं, तैं अज तक 100 बोरियां जिन्हें किसी जोड़ दिंदा तू 100 का बना दिंदा। कहता अज तक 100 भी नहीं जोड़िया सिक्खी नाल, बोरियां लेके चले जाना यार। मेरे तो 6 महीने बाद दे रहा क्या करना असीं है सिक्खी को। सानू भी लोड़ है थोड़ी है दिखावे की सिक्खी। साडे गुरुद्वारे जाके सिक्खी का प्रचार करो, साडे टीके ला के मरदे निआणिਆਂ ਨੂੰ सिक्खी नाल जोड़ो, साडे मावां ਦੀਆਂ उजड़दियां भुੱਖਾਂ ਨੂੰ वंडणियां करो, इन्हां ਨੂੰ बचाओ साडे बच्चों ਨੂੰ। साडे कुराहे पैंदियां धीआं ਨੂੰ मुड़ के लिआओ, गुरु नानक ਦੀ बाणी ਨਾਲ जोड़ो, माता साहिब कौर ਦੇ इतिहास ਨਾਲ जोड़ो। इन्हां ਨੂੰ दसो कि गुरु ग्रंथ साहिब ਦਾ अकीदा की ਹੁੰਦਾ है। दिखावे जो कि ना करो, बेनती है तुहाडे चरनां पाठ करा दो आके 10,000 रुपया दो, तुसीं घर जाके सौ जाओ, भोग ते आ जाओ, नाले तुहाडे सोपा पावांगे, नाले अरदास तुहाडा बड़ा नाम ले देना है तगड़ा करके। सच्चे पातशाह फलाना सिंह ने 3 दिन सेवा करी, घर घर जाई छड़ी निकलिया है, इहने क्या सेवा करी गुरुद्वारे आके। मुੱਲ ਦੇ पाठी पाठ करते रहे बेचारे पैसे वाले, इहने की सेवा करती गुरु की। गुरु की सेवा तो पाठ कर रही है, होर तां सेवा है जिहड़ी दिखावे असीं करदे। रमाना तां है ही पैसे वाला चढ़ा दूंगा, लंगर च दाड़ा नहीं पैसे वाला दे दूंगा। ये दस ने जोड़े कर झाड़े संगतां दे, 10 ने झूठे भांडे कर लांदे संगतां दे। ये सेवावां नहीं झाड़ू कर रहा गुरु की चूड़ी चा। गुरु की बाणी कद पढ़ी है, कद पाठी छड्ड के ये कह के अद्धा घंटा मैं ला दूंगा बाबा जी लो अखंड पाठ साहब साडा खराब है, असीं अद्धा घंटा बाणी पढ़ते हैं। है ये परंपरा किते अपने घर में चलदी। असीं तां शीशे च बंद कर लिया गुरु, आले दुआले शीशे लाते, अंदर पाठी उड़ूगा, अंदरों लाता लॉक, टब्बर बाहर पैसे लेके मत्थे टेक के लगी अंदर। आप उस कर्म बाणी लिखी है महाराज ना करो, कोई हो जी कर्म कांड। आप बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, भावें 5 साल लग जाए कोई फर्क नहीं पैंदा। एक शब्द रोज पढ़ लिया करो, एक शब्द पढ़िया करो अर्थां समेत, फिर कोशिश करा करो उन्हां अर्थां नूं अपने जीवन च लिआउण दी। एक दिन यह जाऊगा जिद्दण एक ओंकार तो शुरू करोगे, अपने जीवन के गुरबाणी ढालदे 18, 10, 20 तक रब दा ही रूप हो। किसी को पूजन की लोड़ नहीं, किसी को मत्थे टेकण की लोड़ नहीं पैनी। उधर असल गुरु गोबिंद सिंह के वारसां दे विच नाम लिखा लगे अपना, जिद्दां गुरु नानक दी सिੱਖੀ नाल जुड़ांगे। आओ हम सारी संगत एक शब्द पढ़ के गुरु साहब के चरणों के विच अरदासां बेनतियां करिए। दीन दयाल सो बेनती, हर प्रभ हर राया, राम राजे सच्चे पातशाह साडी अरदास सुनो। जिवें सत्कारयोग भाई दरबार सिंह जी तुर गए, सतगुरु जी तुसीं सानू भी अपने हुक्म के मुताबिक संसार तो लेके जाना। जेहा चीरी तेहा हुक्म कल्ले आवे, सदे उठी। चीरी का मतलब है, चीरी फारसी का लफ्ज़ है, चीरी का मतलब है चिट्ठी। जिहो जिहा चिट्ठी च लिखिया होया उहा जिहा हुक्म होना पैंदा। महाराज की हुक्म है? महाराज कहते हुक्म है कल्ले आवे नानका, तेनू घल्लिया होया संसार ते तू आ गया ते सदे पिट्ठी जाए। जब तेन सुनेहा आ गया तेन उठना पैना, चाहे तेरा पुत्र रहता हो ब्याह, चाहे धी रहती हो, चाहे कोठी विचाले खड़ी हो, चाहे नौकरी अद्धी करी हो, सड़क पर जाता हो, खांदा हो, सौंदा हो, नहाउंदा हो, जब वह हुक्म आ गया तेन वो चिट्ठी जब खुल गई तेन वह सुनेहा लैके तुरना ही पैना संसार तो। वाहिगुरू जी सानू तुहाडा सुनेहा आउणा है, असीं संसार तो तुरना है। किरपा करो साडी ये बेनती सुनो, अपने चरणों के नाल जोड़ दो, जिंदे जी चरणों का निवास करवा दो। मरण तो बाद आपे तुहाडे चरणों के विच असीं वस जाना। किरपा करके ये साडी बेनती सुनाओ। ये शब्द नाल जुड़ के गुरु सलाम। दीन दयाल सुन बेनती, सुन बेनती, दीन दयाल सुन बेनती, सुन बेनती। हर प्रभ हर राया, राम राजे, हर प्रभ हर राया, राम राजे। दीन दयाल सुन बेनती, सुन बेनती।
ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਸਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ